क्या बोलते हैं? ग्राम सिंह, गांव का शेर। तो कभी कभी म्युनिसिपैलिटी वाले उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर किसी ग्राम सिंह के गले में फंदा बंधा हो उसको छोड़ देते हैं, बोले कि ये किसी का पालतू है, इसको छोड़ दो। ठीक वैसे ही भैया यम के दूत घूमते रहते हैं हम सबको पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही यमदूत देखते हैं, अरे गले में कंठी माला है, सिर पर तिलक लगा है, चोटी है, धोती है, बोले जरूर ठाकुर जी का, इसको मत पकड़ो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको मत पकड़ो। इसलिए भैया दोनों तरफ से अपना कल्याण होगा। हम हिंदू राष्ट्र के भी हो जाएंगे, तिलक आदि लगाएंगे तो, और आध्यात्मिक स्तर पर भी ठाकुर जी के हो जाएंगे। अपने स्वरूप को सत्संगी बनाओ। जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उससे पहले हमारे भारत में सब धोती पहनते थे, उससे पहले सब तिलक लगाते थे। आपने कभी सीरियल में देखा राक्षस, रावण, कंस, ये सब भी तिलक लगाते थे, ये भी बिना तिलक के नहीं रहते थे। तो हम क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए भैया तिलक जरूर लगाओ, कंठी जरूर पहनो, अपने आचरण को, स्वभाव को, खान पान को सुधारने का प्रयास करो। मन आपका अपने आप एकाग्र हो जाएगा। मन के चंचल होने का कारण हमारा कुसंग है, हमारा दूषित भोजन है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे स्वभाव, जैसा होवे स्वभाव वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। हमारी गति निर्भर करती है हमारे अन्न के ऊपर। इसलिए अन्न को सुधारो। और अन्न को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? घर में खाना बन रहा है ऐसा बोलना बंद करो। क्या बन रहा है? बोले भोजन बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, हमारे ना, हमारे ठाकुर जी के लिए बन रहा है। और ठाकुर जी के लिए बन रहा है तो ठाकुर जी के भोजन में फिर प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। आप विश्वास मानिए, भगवान का भोजन आप इन दो चीजों के परहेज करके लगाओगे और फिर उसको पाओगे, अपने आप देखोगे कि मन आपका शांत होने लग जाएगा, मन आपका स्थिर होने लग जाएगा, मन में एकाग्रता प्रकट होने लग जाएगी। अब कहां तक कहें? देखो, प्याज लहसुन खाने से आपको कोई घनघोर पाप लग जाएगा, नरक में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, प्याज और लहसुन जो है ये तामसिक होते हैं और इनका सेवन करने से मन जो है वो विचलित रहता है, बुद्धि जो है उसमें नकारात्मक विचार आते रहते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भैया, हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता तो हम क्यों पाए? गीता में भगवान कहते हैं, मेरे को बिना भोग लगाए व्यक्ति जब भोजन करता है तो भुंक्ते ते त्वघम पापात, वो अपना पाप खा रहा है। भगवान कोई हमारी रोटी खा तो जाते नहीं है। भगवान कोई ऐसा तो नहीं कि आपने रोटी दाल चावल रखे तो पूरी प्लेट साफ हो गई। ठाकुर जी तो केवल भोजन पर दृष्टि डाल के उसको शुद्ध करते हैं ताकि हमारे खाने योग्य वो हो जाए। सत्संग के बहुत स्वरूप हैं, सत्संग के बहुत पहलू हैं बंधुओं, उनको अपनाना प्रारंभ करो। और सबसे बड़ी बात है, अंतःकरण से शुरू करो। मां, इंद्रियों को दोष मत दो, मन को सुधारो। और ये मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान बोले, मैं 5 लक्षण आपको बता रहा हूं, ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे मां, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना, ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका या तो संग करो, और यदि ये 5 लक्षण किसी में ना हो तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। और 5 में से कोई एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो भी आप उसका संग कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बताएं, ये 5 लक्षण सुनने के बाद आप भी कहोगे कि भैया इन 5 लक्षणों से युक्त अभी संसार में कोई नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया ये है, 5 लक्षण सुन के अपने अंदर लाओ। कौन कौन से 5 लक्षण? भगवान कपिल
अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, मां तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। 5 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। कितने लोग सहनशील हैं यहां पे? हाथ ऊपर करना। मुश्किल से 4-5 लोगों ने हाथ खड़े किए। ये बात तो देखो ताली बजाने वाली है कि आप लोगों ने सत्य बताया। लेकिन एक बात बताएं, किसी की सहनशीलता का यदि पता करना, हाँ भैया हो, भैया खूब सहनशील हो, बैठो। किसी की सहनशीलता, जितनों ने हाथ खड़े किए ना, इनकी देखो सहनशीलता यदि पता करनी हो, अभी नहीं, कभी मौके पर ये आपके सामने पड़ जाए तो इनके कोई दूषित विचार इनको सुना देना। भाई कुछ भी कहो, तुम क्रोधी बहुत हो, तुम लोभी बहुत हो, हमने देख लिया तुम्हारे अंदर लोभ है। कुछ भी कहो भाई, यार तुम्हारे अंदर ना ये क्या कहते हैं, जो है काम की भावना बहुत ज्यादा है। तुरंत देखना, सहनशीलता पता चल जाएगी। तू कौन होता है मुझसे ऐसे बोलने वाला? अच्छा, तुझको हम लोभी दिखाई देते हैं, तुझको हम क्रोधी दिखाई देते हैं। व्यक्ति अपनी वास्तविकता नहीं सुन सकता, वहीं पता चल जाता है कि वो सहनशील नहीं है। व्यक्ति की सहनशीलता यदि देखनी हो तो उसकी वास्तविकता उसके मुंह पे बोलो, तो हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके सुन ले, समझना कि सहनशील है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती उल्टी सीधी किसी की भी बात किसी के मुंह पे जाके बोल दो, तो गुस्सा तो आ ही जाएगा बेचारे को। लेकिन सहनशील व्यक्ति, उसकी वास्तविकता बताओ या उससे गलत बोलो, उसके हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपने समत्व में रहता है, वो अपनी समभाव में रहता है। लेकिन जो बहुत जल्दी अपने वास्तविकता को सुनकर के विचलित हो जाए, समझ जाना मां संग करने योग्य नहीं है ये व्यक्ति। सहनशीलता। सहनशीलता। सबसे प्रिय संसार में क्या होता है? अपना सम्मान, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा। उस प्रतिष्ठा पर आई एक छोटी सी आंच भी हम सहन नहीं कर पाते, उससे पता चल जाता है हम सहनशील नहीं हैं। इसलिए मां, जिसका संग हम करें उसके अंदर पहला गुण होना चाहिए कि वो सहनशील हो। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे और स्नान करते हुए इतने में ही वो बाहर आए तो एक मन चला व्यक्ति आया और उसने पानी पिया और पानी पी के उन पर कुल्ला कर दिया। संत मुस्कुराए और दोबारा गंगा जी में चले गए। स्नान करके पुनः बाहर आए, उसने